स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 13 मई 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, राशन खुद पहुंचेगा आपके घर। दरअसल बात यह है कि बिहार के लोगों के लिए बड़ी राहत, बड़ी खबर सामने आई है। अब राशन लेने के लिए लंबी लाइनों में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सरकार होम डिलीवरी सिस्टम लागू करने की तैयारी कर रही है। इस नई व्यवस्था के तहत राशन सीधे लोगों के घर तक पहुंच जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सुविधा खास करके बुजुर्गों, दिव्यांगों और फिर दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए फायदेमंद होगी। जी आपको बता दूं कि पीडीएस के तहत मिलने वाले अनाज अब डीलर के पास जाकर के लेने के बजाय घर पर ही उपलब्ध कराया जा सकता है, जिससे समय और फिर मेहनत दोनों की बचत होगी। इस योजना से राशन वितरण में पारदर्शिता बढ़ेगी और फिर कालाबाजारी पर रोक लगाने में मदद मिल सकती है। सरकार का लक्ष्य है कि जरूरतमंद लोगों तक अनाज समय पर और फिर बिना परेशानी के पहुंचे। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये योजना सही तरीके से लागू होती है तो फिर ये गरीब और कमजोर वर्ग के लिए बड़ा सहारा साबित हो सकती है और बिहार में राशन व्यवस्था को और बेहतर बना सकती है। बिहार के प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर सीएम सम्राट चौधरी सख्त, फीस और अन्य चीज़ों को लेकर के उठाया बड़ा कदम। दरअसल बात यह है कि बिहार में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सख्त रुख अपनाया है। जहाँ सरकार ने स्कूल फीस और फिर अन्य चार्जेस को लेकर के नए नियम लागू करने की दिशा में कदम उठाया है, ताकि अभिभावकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ न पड़े। जहाँ वहीं पर रिपोर्ट्स के मुताबिक कई निजी स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से फीस भराने और फिर अलग अलग नाम पर अतिरिक्त वसूली की शिकायतें मिल रही थी। अब सरकार इस पर निगरानी बढ़ाने, फीस स्ट्रक्चर को नियंत्रित करने और फिर नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई करने की तैयारी में है। इस कदम से अभिभावकों को राहत मिलने की उम्मीद है, खासकर कि मध्यम और फिर निम्न आय वर्ग के परिवार को। वहीं पर विशेषज्ञों का मानना है कि यदि नियमों का सही तरीके से पालन कराया गया तो फिर शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी और स्कूलों की जवाबदेही भी तय होगी। कुल मिलाकर के सम्राट चौधरी सरकार का यह फैसला शिक्षा क्षेत्र में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बिहार के नवादा में कुदरत का कहर बरपा है। आकाश से बिजली ने छीनी 3 जिंदगानियां, खेतों में काम करने के दौरान हुई मौतें। दरअसल बात है कि बिहार के नवादा में कुदरत का कहर देखने को मिला है। आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की दर्दनाक जान चली गई है। बताया जा रहा है कि सभी लोग खेतों में काम कर रहे थे, तभी अचानक मौसम खराब हुआ और यह हादसा हो गया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना के बाद स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा और हालात का जायजा लिया। पीड़ित परिवारों को मदद देने की बात कही गई है। मौसम विभाग पहले ही आंधी, बारिश और फिर बिजली गिरने को लेकर के अलर्ट जारी कर चुका था, लेकिन इसके बावजूद भी यह हादसा हो गया। विशेषज्ञों का कहना है कि खराब मौसम में खुले मैदान या फिर खेत में काम करना जानलेवा हो सकता है। नवादा जैसी घटनाएं चेतावनी है कि आंधी तूफान के समय सुरक्षित जगह पर रहना जरूरी है, नहीं तो फिर छोटी सी लापरवाही भी बड़ी दुर्घटना में बदल सकती है। बिहार सरकार का बड़ा प्रशासनिक सुधार, राजस्व कर्मचारी अब हलकों में रह करके करेंगे जमीन से जुड़े काम। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने जमीन से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया है। अब राजस्व कर्मचारी अंचल कार्यालय में बैठने की बजाय अपने अपने हलकों में रह करके काम करेंगे। सरकार का मानना है कि इससे दाखिल खारिज, परिमार्जन और फिर जमीन विवाद जैसे मामलों का तेजी से समाधान हो सकेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक नई व्यवस्था के तहत कर्मचारी केवल शनिवार को अंचल कार्यालय में मौजूद रहेंगे, बाकी दिनों में उन्हें क्षेत्र में रहकर के लोगों की समस्याएं सुनने और फिर मौके पर समाधान करने का निर्देश दिया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अधिकारियों को भी निगरानी बढ़ाने के लिए कहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से आम लोगों को बार बार अंचल कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। लंबे समय से लंबित जमीन संबंधित मामलों में तेजी आने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि उद्देश्य राजस्व सेवाओं को ज्यादा पारदर्शी, जवाबदेही और फिर लोगों के लिए आसान बनाना है। दहेज देख करके फटी रह गई सबकी आंखें। गाजियाबाद की शादी में दूल्हे को 1 करोड़ कैश और BMW, बिचौलियों को मिली स्कॉर्पियो। जहाँ दरअसल बात है कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हुई एक शादी इन दिनों सोशल मीडिया पर लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। खबरों के मुताबिक दूल्हे को दहेज में करीब 1 करोड़ रुपए कैश, BMW कार और कई महंगे तोहफे दिए गए। इतना ही नहीं, शादी कराने वाले बिचौलियों को भी स्कॉर्पियो गाड़ी मिलने की बात सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी का वीडियो और तस्वीरें
सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। लोग दहेज में दिए गए महंगे सामान को देख करके हैरान है। हालांकि दहेज लेना और फिर देना कानूनन अपराध है, फिर भी देश के कई हिस्सों में ऐसी घटनाएं सामने आती रहती है, जिस पर अब सवाल उठने लगे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की घटनाएं समाज में गलत संदेश देती है और फिर दहेज प्रथा को बढ़ावा देती है। गाजियाबाद की ये शादी एक बार फिर से इस बहस को तेज कर रही है कि शिक्षा और फिर कानून के बावजूद भी समाज में दहेज जैसी कुप्रथा अब भी पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाई है। पीएम मोदी की अपील के बीच बिहार में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी पर क्या है अपडेट? सम्राट चौधरी ने कह दी बड़ी बात। दरअसल बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील के बाद बिहार सरकार भी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पेट्रोल, डीजल और फिर एलपीजी सप्लाई को लेकर के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और लोगों से घबराने की बजाय जरूरत के हिसाब से ईंधन इस्तेमाल करने की अपील की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार का कहना है कि बिहार में फिलहाल पेट्रोल, डीजल और फिर गैस की कोई भी कमी नहीं है। प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि कालाबाजारी और फिर जमाखोरी पर सख्त नजर रखी जाए। साथ ही साथ लोगों से अपील की गई है कि बेवजह स्टॉक जमा न करें ताकि सप्लाई सिस्टम सामान्य बना रहे। विशेषज्ञों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय तनाव और फिर तेल बाजारों में उतार चढ़ाव को देखते हुए सरकार एहतियाती कदम उठा रही है। सम्राट चौधरी ने कहा कि लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राज्य में जरूरी ईंधन की उपलब्धता बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। बिहार में होगा बड़ा सियासी उलटफेर, मलमास से पहले बिहार का दामन थाम सकती है ऋतु जायसवाल। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। खबर है कि आरजेडी की पूर्व नेता और चर्चित महिला चेहरा ऋतु जायसवाल जल्द ही बीजेपी का दामन थाम सकती है। बताया जा रहा है कि उनकी ज्वाइनिंग को लेकर के पार्टी नेतृत्व के साथ बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मलमास शुरू होने से पहले पटना में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है, जिसमें उनकी औपचारिक एंट्री होगी। ऋतु जायसवाल पहले भी बिहार की राजनीति में काफी सक्रिय रही है और अपनी बेबाक शैली के कारण चर्चा में रहती है, जहां उनके भाजपा में जाने की अटकलों ने राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये राजनीतिक बदलाव होता है तो फिर ये आरजेडी के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। वहीं पर बीजेपी को बिहार में एक मजबूत महिला चेहरा मिल सकता है। फिलहाल सभी की नजरें इस बात पर टिकी है कि आने वाले दिनों में ऋतु जायसवाल कौन सा फैसला लेती है। अगर आपको चाहिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त, तो बिहार सरकार ने जारी किया बड़ा अपडेट। दरअसल बात यह है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए बिहार सरकार ने बड़ा अपडेट जारी कर दिया है। सरकार ने साफ कह दिया है कि किसानों को जल्द से जल्द फार्मर रजिस्ट्री और फिर फार्मर आईडी बनवानी होगी, नहीं तो फिर अगली किस्त मिलने में परेशानी हो सकती है। राज्य में इसके लिए विशेष अभियान भी शुरू किया गया है। जब रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में लाखों किसान अब तक फार्मर आईडी नहीं बनवा पाए हैं। इसी वजह से सरकार ने 12 मई से 30 जून तक विशेष कैंप लगाने का फैसला किया है, ताकि किसान आसानी से अपनी डिजिटल पहचान पूरी कर सके। जहाँ सरकार का कहना है कि इससे योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और सही किसानों तक लाभ पहुंचेगा। विशेषज्ञों और फिर अधिकारियों का मानना है कि समय रहते फार्मर रजिस्ट्री पूरी कर लेना किसानों के लिए जरूरी है। जिन किसानों का ई-केवाईसी, आधार लिंक और फिर फार्मर आईडी अपडेट नहीं होगा, उनकी अगली किस्त अटक सकती है। इसीलिए किसानों को जल्द जरूरी दस्तावेज पूरे करने और सरकारी कैंप में जाकर के रजिस्ट्री कराने को की सलाह दी गई है। दूसरी शादी की तो जाएगी नौकरी, जब बिहार के डीजीपी ने तो भरी सभा में पुलिस वालों की खोली पोल। दरअसल बात यह है कि बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने बिहार मुख्यालय में आयोजित एक सभा के दौरान पुलिसकर्मियों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई पुलिसकर्मी पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और नौकरी भी जा सकती है। डीजीपी ने पुलिस विभाग में अनुशासन और फिर जिम्मेदारी बनाए रखने पर जोर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डीजीपी ने उन पुलिसकर्मियों को भी फटकार लगाई है जो वर्दी और पिस्तौल का गलत इस्तेमाल करके रौब दिखाते हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसे व्यवहार से पुलिस की छवि खराब होती है और जनता का भरोसा कमजोर पड़ता है। साथ ही सोशल मीडिया पर बढ़ते गैंग कल्चर और आपराधिक गतिविधियों पर भी चिंता जताई गई है। सभा में महिलाओं की सुरक्षा और फिर बढ़ते अपराधों को लेकर भी चर्चा हुई है। डीजीपी ने महिला थानों को आम लोगों से ज्यादा संवाद बढ़ाने और फिर संवेदनशील मामलों में तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। अधिकारियों का मानना है कि पुलिस विभाग में सख्ती बढ़ने से अनुशासन मजबूत होगा और लोगों का भरोसा भी बढ़ेगा। नवाबी शौक आपको पहुंचा सकते हैं अस्पताल,
खाना छोड़ें ये 7 फूड वरना होंगे किडनी स्टोन के शिकार। दरअसल बातें हैं कि आजकल खराब खान पान और फिर जंक फूड की बढ़ती आदत लोगों की किडनी पर बुरा असर डाल रही है। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक ज़्यादा नमक, शुगर और प्रोसेस्ड फूड खाने से किडनी पर दबाव बढ़ता है और किडनी स्टोन का खतरा भी बढ़ सकता है। खास करके सोडा, प्रोसेस्ड मीट, फास्ट फूड और फिर ज़्यादा ऑक्सालेट वाले फूड शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई लोग रोजाना ऐसे फूड्स का सेवन कर रहे हैं जिनमें छिपा हुआ सोडियम और केमिकल काफ़ी ज़्यादा होता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ज़्यादा नमकीन, स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, रेड मीट, ड्राई फ्रूट्स और फिर पैकेज्ड फूड किडनी की कार्य क्षमता को धीरे धीरे कमज़ोर कर सकते हैं। इसके अलावा कम पानी पीने की आदत भी किडनी स्टोन का बड़ा कारण बन रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि किडनी को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित खान पान और पर्याप्त पानी बेहद ज़रूरी है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि ताज़ा और फिर हल्का भोजन खाएं, ज़्यादा नमक और शुगर से बचें और फास्ट फूड का सेवन कम करें। जब समय रहते खान पान में सुधार नहीं किया गया तो फिर भविष्य में किडनी से जुड़े गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। पीएम मोदी के खिलाफ सपा सांसद की अभद्र टिप्पणी पर भड़की एआईएमआईएम, कहा अखिलेश यादव दे जवाब। दरअसल बातें हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सपा सांसद की अभद्र टिप्पणी को लेकर की सियासत गर्मा गई है। इस बयान पर एआईएमआईएम ने कड़ी नाराजगी जताई है और इसे बेहद आपत्तिजनक बताया है। पार्टी नेताओं ने कहा कि इस तरीके की भाषा लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एआईएमआईएम ने इस मामले में समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव से जवाब देने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि नेताओं को अपने बयान पर नियंत्रण रखना चाहिए और फिर राजनीतिक मर्यादा का पालन करना जरूरी है। इस बयान के बाद दोनों पार्टियों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ऐसे विवादित बयान चुनावी माहौल को और गर्म कर देते हैं। जहां उन्होंने कहा कि इस तरीके की टिप्पणी से जनता के बीच गलत संदेश जाता है और राजनीतिक दलों की छवि पर भी असर पड़ता है। मामले को लेकर के आगे और फिर सियासी प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है। बंगाल की खाड़ी में हलचल, बिहार में मानसून की दस्तक के संकेत, भागलपुर में बदलेगा मौसम का मिजाज। जी हां, बंगाल की खाड़ी में बन रही मौसमी हलचल के कारण बिहार में मानसून की शुरुआती आहट मिलने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार इसका असर खास करके भागलपुर और फिर आसपास के इलाकों में देखने को मिल सकता है, जहां पर आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज बदलने के संकेत हैं, जहां इससे तापमान में गिरावट और फिर हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक खाड़ी देश में बन रहे सिस्टम के सक्रिय होने से नमी बढ़ेगी और फिर बादलों की आवाजाही तेज होगी। इसके चलते बिहार के कई हिस्सों में आंधी और फिर बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और फिर मौसम से जुड़ी अपडेट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये सिस्टम मजबूत होता है तो फिर मानसून समय से पहले दस्तक दे सकता है। इससे किसानों को राहत मिल सकती है, लेकिन अचानक मौसम बदलाव से कुछ दिक्कतें भी हो सकती है। क्या भारत में फिर से लगेगा लॉकडाउन? पीएम मोदी की अपील के बाद तेल मंत्री ने दिया बड़ा बयान। दरअसल बातें हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील के बाद देश में फिर से लॉकडाउन लगाने की चर्चा तेज हो गई थी। इस बीच केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बड़ा बयान देते हुए साफ कहा कि देश में लॉकडाउन लगाने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव और फिर तेल की कीमतों को लेकर के सरकार सतर्क है। मंत्री ने बताया है कि भारत के पास पर्याप्त मात्रा में कच्चे तेल, एलपीजी और एलएनजी का स्टॉक मौजूद है। साथ ही सरकार ने गैस उत्पादन भी बढ़ाया है ताकि सप्लाई पर कोई असर ना पड़े। जब विशेषज्ञों का मानना है कि पीएम मोदी की अपील का मकसद लोगों को ईंधन बचाने और संसाधनों का समझदारी से उपयोग करने के लिए जागरूक करना है। सरकार फिलहाल हालात पर नजर बनाए हुए है और लोगों को घबराने के बजाय सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। बिहार में मंत्रियों अफसरों के अनलिमिटेड पेट्रोल पर लगेगी रोक, पीएम मोदी की अपील का असर। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद बिहार में बड़ा प्रशासनिक बदलाव देखने को मिल सकता है। जहां राज्य सरकार अब मंत्रियों यानी कि बिहार सरकार अब मंत्रियों और अधिकारियों को मिलने वाली अनलिमिटेड पेट्रोल सुविधा पर रोक लगाने की तैयारी में है, ताकि पेट्रोल डीजल की बचत हो और फिजूल खर्च को कम किया जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक नई व्यवस्था के तहत पेट्रोल उपयोग के लिए एक तय समय सीमा यानी कि लिमिट लागू की जा सकती है। इससे सरकारी वाहनों के इस्तेमाल पर नियंत्रण होगा और जरूरत के हिसाब से ही ईंधन खर्च किया जाएगा। यह कदम बढ़ती तेल कीमतों और फिर आर्थिक दबाव को देखते हुए उठाया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला ऊर्जा संरक्षण और फिर वित्तीय अनुशासन दोनों के लिए अहम हो सकता है।
वहीं पर नरेंद्र मोदी की अपील के बाद ऐसे कदम ये संकेत देते हैं कि सरकारें अब संसाधनों की जिम्मेदार उपयोग पर ज़्यादा ध्यान दे रही है, जिसका सकारात्मक असर आगे चल कर के आम जनता पर भी पड़ सकता है। मैंने गाड़ियों की संख्या आधी कर दी, पीएम मोदी की अपील का बिहार में असर, सम्राट कैबिनेट के मंत्रियों का बड़ा कदम। दरअसल बातें हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील का असर अब बिहार में भी देखने को मिल रहा है। राज्य सरकार के मंत्री और अधिकारियों ने इस दिशा में कदम उठाते हुए सरकारी कामकाज में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों की संख्या कम करने का फैसला किया है। इससे ईंधन की बचत के साथ साथ खर्च में भी कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है। जहां रिपोर्ट्स के मुताबिक सम्राट कैबिनेट की नई मंत्रियों ने अपनी गाड़ियों का उपयोग सीमित कर दिया है। कुछ मंत्रियों ने बताया है कि उन्होंने अपनी आधी गाड़ियां ही इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है ताकि प्रधानमंत्री की अपील का पालन किया जा सके। इस पहल को सरकारी स्तर पर एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरीके के प्रयास से आम लोगों को भी ईंधन बचाने के लिए प्रेरणा मिलेगी। अगर इसी तरह जागरूकता बढ़ती रही तो फिर न सिर्फ खर्च कम होगा बल्कि पर्यावरण पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। सरकार की इस पहल को लेकर के लोगों के बीच चर्चा तेज हो गई है। इस बार के पंचायत चुनाव में रिजर्वेशन लिस्ट बना और बिगाड़ सकता है पूरा खेल, जाने कैसे। दरअसल बातें हैं कि बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर गांव-गांव में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इस बार चुनाव में आरक्षण रोस्टर यानी कि रिजर्वेशन लिस्ट को बेहद अहम माना जा रहा है कि सीटों के आरक्षित होने या फिर बदलने से कई पुराने नेताओं का खेल बिगड़ सकता है, जबकि नए चेहरों को मौका मिल सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पंचायतों में मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और फिर जिला परिषद की सीटों का आरक्षण नए जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर तय किया जाएगा। इससे कई सीटों की स्थिति बदल सकती है। संभावित उम्मीदवारों की नज़र अब रिजर्वेशन लिस्ट पर टिकी हुई है, क्योंकि उसी के बाद चुनावी रणनीति साफ होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार पंचायत चुनाव पहले से ज़्यादा दिलचस्प हो सकता है। आरक्षण में बदलाव के कारण गांव की रणनीति समीकरण पूरी तरह से बदलने की संभावना जताई जा रही है। युवा उम्मीदवारों की भागीदारी और फिर डिजिटल प्रचार भी इस चुनाव को खास बना सकता है। प्रधानमंत्री की अपील पर बिहार के डिप्टी सीएम ने क्या कहा। दरअसल बातें हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया अपील को लेकर के देश भर में चर्चा तेज है। इसी बीच बिहार के डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि पीएम मोदी ने ऐसा नहीं कहा कि लोगों पर कोई दबाव डाला जाएगा। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने सिर्फ सुझाव दिया है कि लोग जरूरत के हिसाब से फैसले लें और देश हित में सहयोग करें। रिपोर्ट्स के मुताबिक विजय चौधरी ने कहा कि वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन क्लास या फिर सोना नहीं खरीदने जैसी बातें केवल अपील है या कोई अनिवार्य आदेश नहीं। उन्होंने पुराने उदाहरण देते हुए कहा कि देश हित में पहले भी प्रधानमंत्रियों ने जनता से सहयोग की अपील की थी। इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में चर्चा तेज हो गई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि प्रधानमंत्री की अपील को लेकर के अलग अलग दल अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ नेता इसे देश हित का कदम बता रहे हैं, जबकि विपक्ष सवाल उठा रहा है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने की संभावना जताई जा रही है। बिहार में रशियन के बाद थाई जिस्म फरोशी, इंडो नेपाल बॉर्डर से 2 विदेशी लड़कियां गिरफ्तार। दरअसल बातें हैं कि बिहार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे जिस्म फरोशी रैकेट का बड़ा खुलासा हुआ है। इंडो नेपाल बॉर्डर के पास पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 विदेशी लड़कियों को गिरफ्तार किया है, जो इस अवैध धंधे से जुड़ी हुई बताई जा रही है। इससे पहले भी रशियन लड़कियों के जुड़े होने की खबरें भी सामने आ चुकी है, जिससे मामला और गंभीर हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस को इस रैकेट की सूचना काफी समय से मिल रही थी। कार्रवाई के दौरान संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर इन दोनों विदेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया। जांच में ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इनके साथ और कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं और ये नेटवर्क कितने बड़े स्तर पर फैला हुआ है। विशेषज्ञों और फिर अधिकारियों का मानना है कि ये मामला अंतर्राष्ट्रीय गिरोह से जुड़ा हो सकता है। पुलिस अब पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी हुई है और अन्य संदिग्धों की तलाश की जा रही है। इस घटना के बाद बॉर्डर इलाकों में सुरक्षा और निगरानी बढ़ा दी गई है। बिहार में जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया में बड़ा बदलाव, खरीद से पहले 13 जानकारियों की ऑनलाइन जांच अनिवार्य। दरअसल बातें हैं कि बिहार में जमीन खरीद बिक्री को लेकर के सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। अब जमीन रजिस्ट्री से पहले खरीदार को 13 जरूरी जानकारियों की ऑनलाइन जांच करना अनिवार्य होगा। इस नए नियम का मकसद फर्जीवाड़ा रोकना और जमीन से जुड़े विवादों को कम करना है, ताकि लोगों को सुरक्षित तरीके से संपत्ति खरीदने में मदद मिल सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन 13 बिंदुओं में जमीन के मालिकाना हक, रजिस्ट्रेशन स्थिति, भू राजस्व बकाया और फिर जमीन पर किसी
तरीके का विवाद जैसी जानकारियां शामिल है। जब सरकार ने इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा दी है जहां से खरीदार आसानी से ये सभी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। इससे प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है। जब विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से जमीन खरीदने से होने वाले धोखाधड़ी पर काफ़ी हद तक रोक लगेगी। लोगों को सलाह दी गई है कि रजिस्ट्री से पहले सभी जरूरी जानकारी की जांच जरूर करें। इससे भविष्य में कानूनी विवाद और फिर आर्थिक नुकसान से बचा जा सकता है। तेजस्वी यादव का वीडियो पोस्ट, शिक्षा मंत्री पर बयान को लेकर के सियासी घमासान। दरअसल बात यह है कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बयानबाजी को लेकर के घमासान मच गया है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने शिक्षा मंत्री के बयान पर सवाल उठाए हैं। जो इस वीडियो के सामने आने के बाद राजनीतिक माहौल और गर्मा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शिक्षा मंत्री के बयान को लेकर के विपक्ष और फिर सत्ता पक्ष के बीच तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। तेजस्वी यादव के वीडियो के बाद कई नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी हैं, जिससे मुद्दा और बढ़ गया है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस तरीके के विवादित बयान और फिर वीडियो चुनावी माहौल को प्रभावित कर सकते हैं। इससे जनता के बीच भी चर्चा तेज हो गई है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और सियासी बयानबाजी देखने को मिल सकती है। स्कूलों तक नहीं पहुंची खेल सामग्री, लेकिन फंड हो गया साफ। शिक्षा में बड़ा घोटाला उजागर। दरअसल बात यह है कि बिहार में शिक्षा विभाग से जुड़ा एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जहां पर स्कूलों के लिए खेल सामग्री भेजने के नाम पर फंड खर्च कर दिया गया है, लेकिन सामान कई जगह तक पहुंच ही नहीं पाई है। इस मामले के सामने आने के बाद विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं और जांच की मांग तेज हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार द्वारा स्कूलों को खेल सामग्री उपलब्ध कराने के लिए बड़ी राशि जारी की थी, लेकिन जांच में सामने आया है कि कई स्कूलों को अब तक कोई भी सामग्री नहीं मिली है, जबकि कागजों में पूरा विवरण दिखा दिया गया है। इससे साफ है कि कहीं न कहीं गड़बड़ी हुई है। गोपालगंज में ऑर्केस्ट्रा अड्डों पर बड़ी रेड, 45 नाबालिग लड़कियां रेस्क्यू, 5 युवतियां और फिर 16 संचालक गिरफ्तार। दरअसल बात यह है कि बिहार के गोपालगंज में पुलिस ने ऑर्केस्ट्रा अड्डों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए छापेमारी की है। इस दौरान 45 नाबालिग लड़कियों को रेस्क्यू किया गया, जबकि 5 लड़कियों और फिर 16 संचालकों को गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई के बाद इलाके में हरकत मच गया है और फिर अवैध गतिविधियों को लेकर के सख्ती बढ़ा दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस को लंबे समय से इन अड्डों पर संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिल रही थी। इसके बाद टीम बनाकर के कई जगहों पर एक साथ रेड की गई। जांच में सामने आया है कि नियमों का उल्लंघन हो रहा था और नाबालिग लड़कियों को भी इसमें शामिल किया जा रहा था। अधिकारियों का मानना है कि इस तरीके की कार्रवाई से ऐसे अवैध धंधों पर लगाम लगेगी, जब पुलिस अब पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और इससे जुड़े अन्य लोगों की पहचान की जा रही है। अगर आप घर बंद करके कहीं बाहर जाते हैं तो घर बंद करके बाहर जाने से पहले थाने को दे सूचना। बिहार पुलिस रखेगी विशेष निगरानी आपके घर की। जी हाँ, दरअसल बात है कि बिहार में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस ने नई पहल शुरू की है। अब अगर कोई व्यक्ति अपने घर को बंद करके बाहर जाता है तो उसे पहले नज़दीकी थाने में इसकी सूचना देनी होगी। इसके बाद पुलिस उस पर विशेष निगरानी रखेगी ताकि चोरी या फिर किसी अन्य घटनाओं को रोका जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पहल खास करके शहरी इलाकों में बढ़ती चोरी की घटनाओं को देखते हुए शुरू की गई है। जब पुलिस का कहना है कि सूचना मिलने के बाद गश्ती दल समय समय पर उस इलाकों की जांच करेगा और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखेगा। इससे लोगों को अपनी अनुपस्थिति में भी सुरक्षा का भरोसा मिलेगा। अधिकारियों का मानना है कि इस व्यवस्था से अपराध पर काफ़ी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। लोगों से अपील की गई है कि वे यात्रा पर जाने से पहले थाने को जरूर सूचना दें। दोस्तों, किशनगंज में अब बॉर्डर के रास्ते चलने वाले अवैध कारोबार पर पुलिस और प्रशासन की सख्ती साफ दिखाई देने लगी है। बंगाल और नेपाल सीमा से सटे इस इलाके में पिछले कुछ महीने से लगातार चेकिंग और कार्रवाई चल रही है। खास करके अवैध कोयला, पत्थर और गिट्टी से जुड़े सिंडिकेट पर बड़ा असर पड़ा है। पुलिस का दावा है कि फर्जी जीएसटी और फिर एंट्री माफिया के जरिए चल रहे करोड़ों के खेल पर अब लगाम लगाई जा रही है। दरअसल बात यह है कि सीमांचल के किशनगंज जिले में अवैध कोयला और पत्थर परिवहन के खिलाफ अब बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। बंगाल और नेपाल बॉर्डर से सटे इस इलाके में पुलिस और प्रशासन की सख्ती का असर अब सड़कों पर साफ दिखाई देने लगा है। जानकारी के मुताबिक असम से बंगाल होते हुए बिहार तक आने वाले कोयला ट्रकों का बड़ा नेटवर्क सक्रिय था। आरोप है कि कई ट्रक फर्जी जीएसटी चालान और एंट्री माफिया के सहारे राज्य में प्रवेश करते थे, लेकिन अब किशनगंज पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पिछले कुछ दिनों में पुलिस ने 15 से ज्यादा कोयला लदे ट्रकों को पकड़ा है। इन ट्रकों के दस्तावेज जांच में फर्जी पाए गए हैं, जिसके बाद एफआईआर भी दर्ज की गई है। सूत्रों के मुताबिक एक ट्रक को 3 राज्यों तक पहुंचाने के लिए लाखों रुपए का खेल चलता था।
बताया जा रहा है कि एक ट्रक में करीब 35 से 40 टन कोयला रहता है और उस पर भारी जीएसटी लागू होता है। ऐसे में फर्जी कागजात के जरिए सरकार को हर दिन करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा था। अब पुलिस इस पूरे नेटवर्क को तोड़ने में जुटी हुई है। सिर्फ कोयला ही नहीं बल्कि पत्थर, गिट्टी और बेड मिसाली से जुड़े हुए अवैध कारोबार पर भी कार्रवाई तेज हुई है। जानकारी के मुताबिक NH 327E से हर दिन करीब 1000 से 1100 ट्रक गुजरते थे, जिनमें से कई के पास वैध कागजात नहीं होते थे। लेकिन अब बंगाल बॉर्डर पर भी सख्त जांच शुरू कर दी गई है, जिससे ट्रकों की लंबी कतारें लग रही है। सीमावर्ती इलाकों में रात के समय गश्त, इंटर स्टेट वाहन चेकिंग और फिर दस्तावेज जांच लगातार बढ़ा दी गई है। किशनगंज SP संतोष कुमार ने साफ कहा है कि अवैध कारोबार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा है कि फर्जी GST और फिर अवैध ट्रांसपोर्ट के नेटवर्क को खत्म करने के लिए लगातार कार्रवाई जारी है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, किशनगंज शहर के लोगों के लिए ये जरूरी खबर है। बुधवार 13 मई की सुबह किशनगंज शहर के कई इलाकों में करीब 2 घंटे तक बिजली सप्लाई बंद रहेगी। बिजली विभाग ने बताया है कि 33 kV पूर्व पाली फीडर में पैरों की टहनियों की ट्रिमिंग का काम किया जाएगा, ताकि भविष्य में बिजली आपूर्ति बेहतर और सुरक्षित बनी रहे। विभाग ने लोगों से पहले ही जरूरी काम निपटाने की अपील की है। दरअसल बात यह है कि किशनगंज शहर के कई हिस्सों में बुधवार 13 मई 2026 को सुबह 6 बजे से 8 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। बिजली विभाग के अनुसार 33 kV पूरबपाली फीडर में लाइन से सटे पैरों की टहनियों की कटाई और ट्रिमिंग का काम किया जाएगा। विभाग का कहना है कि कई जगह पैरों की शाखाएं बिजली लाइन के काफी करीब पहुंच गई है, जिससे बारिश और फिर तेज हवा के दौरान फॉल्ट होने का खतरा बढ़ जाता है। इसी कारण ये मेंटेनेंस कार्य जरूरी हो गया है। जहां इस दौरान धर्मगंज, केला बागान, दिलावरगंज, फड़िंगोला, मेडिकल कॉलेज, डुमरिया, भट्टा, रोलबाग, खगरा, कालू चौक, हवाई अड्डा, पोठिया, मोतीबाग, लोहारपट्टी, नवाबगंज, करबला, नेपालगढ़ कॉलोनी, कसेरापट्टी, तेघड़िया पानी टंकी, बालू बस्ती, रेलीगोला, इंद्रबाड़ी, डांगी बस्ती, उत्तर ठाकुरबाड़ी रोड, सोनारपट्टी, तांती बस्ती और रहमत नगर समेत कई इलाकों में बिजली सप्लाई पूरी तरह से बंद रहेंगी 2 घंटा तक। बिजली विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे सुबह 6 बजे से पहले ही अपने जरूरी काम निपटा लें। साथ ही विभाग ने यह भी कहा कि ये काम उपभोक्ताओं को भविष्य में निर्बाध और फिर सुरक्षित बिजली आपूर्ति देने के उद्देश्य से किया जा रहा है। विभाग ने लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि ट्रिमिंग कार्य पूरा होने के बाद सुबह 8 बजे से 8 बजे के आसपास बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, किशनगंज में बिसलेरी पानी की बोतल से कीड़ा निकलने का मामला सामने आया है। ऐसे में अगर आप भी 20 रुपए देकर के बिसलेरी पानी की बोतल खरीदते हैं तो अब आप सावधान हो जाइए। अब आप खरीद करके पानी पीना बंद कर दीजिए, नहीं तो फिर आपके साथ कोई बड़ा अनहोनी हो सकता है। दरअसल बात यह है कि यहाँ पर किशनगंज में गर्मी के बीच लोगों के भरोसे पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। शहर के बस स्टैंड से खरीदी गई एक सील बंद बिसलेरी पानी की बोतल में कीड़ा मिलने का मामला सामने आया है। हैरानी की बात यह है कि बोतल पूरी तरह से सील थी और खोलने से पहले ही अंदर कीड़ा तैरता दिखाई दिया गया। अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब बड़े ब्रांड के पैकेज्ड पानी में ऐसी लापरवाही होगी तो फिर आखिर आम लोग भरोसा किस पर करें। दरअसल किशनगंज शहर के बस स्टैंड स्थित एक दुकान से खरीदी गई बिसलेरी की सील बंद पानी की बोतल में कीड़ा मिलने से हरकत मच गया है। जानकारी के मुताबिक एक उपभोक्ता ने बस स्टैंड की दुकान से बिसलेरी ब्रांड की पानी की बोतल खरीदी थी, लेकिन बोतल खोलने से पहले ही उसके अंदर एक कीड़ा तैरता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद उपभोक्ता ने तुरंत इसकी शिकायत की। ये मामला सामने आने के बाद पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। जब गर्मी के मौसम में लोग शुद्ध पानी के भरोसे पैकेज्ड वाटर खरीदते हैं और इसके लिए ज़्यादा कीमत भी चुकाते हैं, जहाँ 20 रुपये तक लीटर बिकने वाली इन बोतलों को लेकर के लोग सुरक्षित मानते थे, लेकिन अब इस घटना ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर बड़े ब्रांड के नाम पर बिकने वाली सीलबंद बोतलों में भी ऐसी गंदगी मिल रही है तो ये बेहद गंभीर मामला है। कीड़ा मिला है। जी हाँ, लोगों ने जिला प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग से जांच करके दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब आप बताइए कि आप कहीं भी जाते हैं, बाजार जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, खास करके सफ़र करते हैं, तो उस दौरान आप ज़रूर सील बंद बोतल का पानी पीते हैं।
लेकिन क्या पता कि वही सीलबंद बोतल पानी शायद आपकी ज़िंदगी की आखिरी पानी हो सकती है। जहाँ इधर एसडीएम अनिकेत कुमार ने कहा है कि मामला उनके संज्ञान में आया है और इसकी जांच करके उचित कार्रवाई की जाएगी। अब लोग मांग कर रहे हैं कि जिले में बिक रहे पैकेज्ड पानी की नियमित जांच हो ताकि लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ ना हो। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, किशनगंज में नाबालिग लड़की की शादी रुकी, बारात आने से पहले प्रशासन ने कार्रवाई की है। जी हाँ, दरअसल बात यह है कि किशनगंज में एक बार फिर से बाल विवाह का मामला सामने आया है, लेकिन इस बार प्रशासन और सामाजिक संस्था की सतर्कता से नाबालिग लड़की की शादी रुकवा दी गई। दौला पंचायत में 16 साल की किशोरी की शादी की तैयारी चल रही थी, तभी सूचना मिलने पर प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई। परिवार को कानून और फिर बाल विवाह के नुकसान समझाए गए, जिसके बाद परिवार वालों ने खुद शादी से रोकने पर सहमति दे दी। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह की खबरें देखने के लिए। दरअसल बात यह है कि किशनगंज जिले के सदर थाना क्षेत्र स्थित दौला पंचायत में मंगलवार को नाबालिग लड़की की शादी रुकवा दी गई। जानकारी के मुताबिक जन निर्माण केंद्र को स्थानीय सूत्रों से सूचना मिली थी कि 16 वर्षीय किशोरी का विवाह कराया जा रहा है। सूचना मिलते ही संस्था के जिला समन्वयक मोहम्मद मुजाहिद आलम के नेतृत्व में टीम सक्रिय हुई। इसके बाद अनुमंडल पदाधिकारी सह बाल विवाह प्रतिषेध पदाधिकारी अनिकेत कुमार के निर्देश पर अंचल अधिकारी राहुल कुमार और पुलिस प्रशासन की टीम विवाह स्थल पर पहुंची, जहां उस समय शादी की तैयारी चल रही थी और बारात आने की तैयारी भी हो रही थी। टीम ने मौके पर पहुंचकर के परिजनों को बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जहां अधिकारियों ने समझाया है कि 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी करवाना कानूनन अपराध है। साथ ही बाल विवाह से बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य, मानसिक विकास और फिर भविष्य पर पड़ने वाले बुरे असर के बारे में भी बताया गया है। जब प्रशासन और फिर संस्था की बात सुनने के बाद परिवार ने लड़की की शादी रोकने का फैसला लिया है। परिवार वालों ने लिखित शपथ पत्र भी दिया कि बच्ची की शादी 18 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद ही कराई जाएगी। अंचल अधिकारी राहुल कुमार ने कहा है कि नाबालिग की शादी करवाना, उसमें सहयोग देना या आयोजन करना गैर जमानती अपराध की श्रेणी में आता है। इस कार्रवाई के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता, स्थानीय जनप्रतिनिधि और पुलिस बल भी मौजूद रहे। किशनगंज में हुई इस कार्रवाई को लेकर के प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि कहीं भी बाल विवाह की जानकारी मिले तो फिर तुरंत सूचना दें ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, किशनगंज ठाकुरगंज के रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। रेलवे बोर्ड ने अमृतसर से न्यू जलपाईगुड़ी चलने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस का रूट बदल दिया है। फॉरबिसगंज, अररिया और किशनगंज के ठाकुरगंज होकर के चलेगी। इस फैसले से सीमांचल के हजारों यात्रियों को सीधा फायदा मिलेगा। खास करके पंजाब, दिल्ली और फिर उत्तर भारत में काम करने वाले मजदूरों, छात्रों और फिर व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी। दरअसल बात है कि रेलवे बोर्ड ने 14663 और 14664 अमृतसर टू न्यू जलपाईगुड़ी अमृत भारत एक्सप्रेस के रूट और समय सारणी में बदलाव किया है। नई व्यवस्था के तहत अब ये ट्रेन सीमांचल के फॉरबिसगंज, अररिया और किशनगंज के ठाकुरगंज स्टेशन होकर के गुजरेगी। रेल मंत्रालय की ओर से जारी जानकारी के अनुसार ये ट्रेन सप्ताह में एक दिन चलेगी। यह 14664 अमृतसर न्यू जलपाईगुड़ी अमृत भारत एक्सप्रेस हर गुरुवार को अमृतसर से दोपहर 12:45 पर रवाना होगी। ये ट्रेन सीतापुर सिटी, गोंडा, बहराइच, गोरखपुर, पनियाहवा और फॉरबिसगंज जैसे स्टेशनों से गुजरते हुए शनिवार सुबह 4:15 पर न्यू जलपाईगुड़ी पहुंचेगी। वहीं पर वापसी में 14663 न्यू जलपाईगुड़ी अमृत भारत एक्सप्रेस शनिवार सुबह 8 बजे रवाना होगी और सोमवार तड़के 2:20 पर अमृतसर पहुंचेगी। सबसे खास बात यह है कि रेलवे बोर्ड ने ठाकुरगंज स्टेशन को भी आधिकारिक वाणिज्यिक ठहराव में शामिल कर लिया है।